નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24. રાહુલ ગાંધીએ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં આપેલા નિવેદન ઉપર રાજકારણ ગરમાવ્યું છે. ભાજપ એ વાત ઉપર અડગ છે કે રાહુલ ગાંધી પોતાના નિવેદન ઉપર માફી માંગે. વિદેશમાં રાહુલ ગાંધીના નિવેદન ઉપર બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ JP નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે દુર્ભાગ્યવશ કોંગ્રેસ પાર્ટી રાષ્ટ્ર વિરોધી ગતિવિધિઓમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. જનતા દ્વારા વારંવાર નકારી કાઢવામાં આવ્યા પછી હવે રાહુલ ગાંધી આ દેશ વિરોધી ટૂલકીટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. એક તરફ વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં આજે ભારત વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની રહ્યું છે. G20ની બેઠક થઈ રહી છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધી વિદેશની ધરતી ઉપર દેશ અને સાંસદનું અપમાન કરી રહ્યા છે. एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं. ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है. राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए. इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है. किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है. मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है. विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं. स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है. राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है. इससे जनता को भारी आक्रोश है. जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है. हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है. राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी. अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है. यह बात उजागर होती है. जिस इंग्लैंड ने हमें और हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया, उसी के सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी ये कहें, स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं. यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है.